आज पूरे मुल्क में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। मुल्क के चप्पे चप्पे में तकरीबात मुनक्किद की जा रही है, जिसमें अवाम अपने शोहदा को खिराज अकीदत के साथ फौज को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। 9 मई को एक सियासी जमात के कुछ शरपसंदों ने वो काम कर दिखाया जो इससे कबल लाख ख्वाहिशों के बावजूद दुश्मन सर अंजाम नहीं दे सका। सरकारी और निजी इमलाक के साथ सरकारी तंसीबात को जलाया गया, शहीदों के मुजस्मे और निशानियों को तबाह बर्बाद किया गया। आज कौम उसी सानहे की याद में यौम शोहदा मना रही है। शोहदा की निशानियों से खिलवाड़ करने वाले तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन कौम हर बरस ये दिन बनाकर ये पैगाम देती रहेगी कि ये फौज और शोहदाई मुल्क की असल रेड लाइन है। जो भी इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। यौम शोहदा के हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया, जहां डीजी रेडियो पाकिस्तान ने उन्हें 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने 100 साल के रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया है। जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया उनमें और दुश्मनों में कोई फर्क नहीं है। वज़ीर साहब इस मौके पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि 9 मई और 10 मई के दौरान जो दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए, उसने पाकिस्तान में बसने वाले 23 करोड़ आवाम को शदीद दिली सदमा पहुँचाया। गम और गुस्से की एक शदीद लहर पूरे पाकिस्तान में आनन फानन उसकी लहरें फैल गईं। दूसरी जानिब यौम शोहदा की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। इस तकरीब में मौजूदा और साबिका इंतहाई अहम ओहदेदारों ने शिरकत की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। जबकि नेवी और पाक फजाइया के सरबराहान और आला अस्करी और पुलिस अफसरान ने भी यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। तकरीब तो शोहदा से मुताल्लिक थी, लेकिन इस तकरीब का मकसद बहुत बड़ा और वाज़ेह था। मकसद बज़ाहिर यही था कि मुल्क में मौजूद तमाम इंतशार पसंदों को न सिर्फ आनी हाथों से निपटा जाएगा, बल्कि मुल्क में अहम इदारों में मौजूद दरारों के बयानिए का भी खात्मा है। इस तकरीब से जारी होने वाली एक तस्वीर ने इदारे में मौजूद 2 बयानियों की मुकम्मल नफ़ी कर दी है। ये तस्वीर थी मौजूदा और साबिका आर्मी चीफ की एक ही सफ़ में बैठने की। इस तस्वीर ने धुंधलाए मंजरनामे को साफ कर दिया और साबित कर दिया है कि फ़ौज हमेशा एक सफ़े पर थी और है और रहेगी। 9 मई के वाक़यात का सबब बनने वाले सियासी जमात के लीडर्स, जिनको मीर जाफ़र और मीर सादिक करार देते रहे, आज वो सिपा सलार के साथ शाना बशाना इस तकरीब में न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि शोहदा के लवाहिकीन पर दस्ते शफ़क़त रख रहे थे। ये इस तस्वीर और इस बयान का भी तसलसल महसूस होती है, जिसमें कहा गया था कि पाक फ़ौज ने माजी की गलतियों को सीखा है। अगर प्रोड्यूसर वो तस्वीर भी सामने रख सकते और वो ना दोहराने का, इस तरह के मामला को ना दोहराने का आज़म भी किया। और इस बयान के बाद ही फ़ौज ने खुद को सियासत से अलग किया, जिसका अमली मुजाहरा आज तक जारी है। जबकि दूसरी तरफ हालात इंतहाई नाजुक हैं। जिनको अपनी मकबूलियत का जोम था, आज इस कदर जवाल पजीर है कि खुद उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वक्त ने आज साबित कर दिया कि इमरान खान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो ताकत और छुपे हुए किरदारों की मदद की आस में इतने आगे निकल गए कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि आगे गहरी खाई है। 9 मई PTI के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया, एक नाइटमेयर है, जिसने चंद रोज में इंतहाई मकबूल जमात को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। जियो फेंसिंग और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए मिलने वाले शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के एतराफी बयानात बता रहे हैं कि अस्करी और हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मामले का खुरा पार्टी की क़यादत तक जाता है। ऐसे सबूत इदारों के हाथ लग चुके हैं जो साबित करते हैं कि 9 मई के वाक़यात इत्तफाकिया नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का नतीजा थे, जिसमें सियासी जमात की रहनुमाओं उसमें मुलव्विस थे और भरपूर किरदार अदा किया। हमले की तरगीब लीडर्स की तरफ से दी गई। ऐसे में 9 मई के वाक़यात से पार्टी को बरीउज़्ज़िम्मा करार देना किसी के लिए आसान काम नहीं है। इन हमलों में मुलव्विस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए स्पीडी ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। इन अफराद को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा और 16 अफराद को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 शरपसंदों को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म देते हुए करार दिया है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। इसके अलावा ज़राए FIA के मुताबिक 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्विस होने के तनाजुर में इमरान खान समेत 600 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और PTI अहदेदारों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है। एक तरफ ये सारा मंजरनामा है, दूसरी तरफ इमरान खान जो कभी NRO ना देने की बात करते थे, किसी का AC उतरवाने की बात करते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस तरह का लहजा होता था। अब उनका लबो लहजा क्या है? अब वो क्या बात कर रहे हैं, किससे मदद मांग रहे हैं?
जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी प्रोड्यूसर साहब रखिएगा। सारे लोगों को जेलों में डालते, मुझे ये नहीं पता मैं अब किसे कांटेक्ट किसे करूं, मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पांव पर यह कुल्हाड़ी कैसे मारी है, ये खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में कैसे आ गिरी है कि आगे खड्डा है पीछे खाई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका ओहदेदार, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल विमेन विंग रही हैं पलविशा अब्बासी साहिबा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और इस सारे मामले को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। इस सारे मामले में वो किस तरह से ज़ेर एताब भी आई कि जब उन्होंने अपना डिसेंट किया कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो उस वक्त पार्टी ने इन पर नज़ला गिराया और फिर इनकी जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरलशिप है बतौर विमेन विंग के अंदर जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, उस ओहदे से हटाने का सर्कुलर जारी किया गया और फिर इनको डी नोटिफाई कर दिया गया और नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए, व्हाट्सएप से इनको रिमूव कर दिया गया। क्या वजह क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, खुद हमारे साथ पलविशा अब्बासी साहिबा मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। पलविशा अब्बासी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपकी भरपूर ट्रॉलिंग इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई ट्रॉल्स कर रहे हैं, वजह बता सकती? वालेकुम अस्सलाम रेहान, थैंक यू सो मच। देखें, हम सब जानते हैं, अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो किस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। रीज़न यही है कि वाई आर यू सपोर्टिंग पाक आर्मी, एंड दूसरा ये कि मैं उनके फेवर में ट्वीट्स क्यों करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तनकीद नहीं की होगी, मैंने पॉलिसीज़ पर तनकीद की है, इदारे हमें इजाज़त देते हैं, लेकिन जहाँ पर बात मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की आ जाए तो मैं उस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने इस चीज़ की पुरजोर मज़म्मत की जब किसी ने भी पार्टी में इस चीज़ की मज़म्मत नहीं की थी, और उस मज़म्मत करने की बेस पर आज मुझे मैं बता नहीं सकती कि हम लोग इखलाकियात से इतना हिट चुके हैं कि हमें ना अपने दाएं कुछ नज़र आता है ना बाएं, और हम लोग गालियाँ देने पे उतर आते हैं। देखिए, आपको पीटीआई ज्वाइन किए हुए को बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन आपको ओहदा मिल गया, बड़ा ल्यूक्रेटिव ओहदा था। आप विमेन विंग के अंदर बतौर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल काम करती रही, आपको इस ओहदे से डी नोटिफाई किया गया। ये महज इसलिए किया गया कि आप एक जगह पर अपना डिसेंटिंग नोट पेश कर चुकी थी, जो पार्टी कह रही थी, आप समझती थी कि उससे आपको इख्तलाफ है, आपकी जरूरत इख्तलाफ पर आपको डी नोटिफाई किया गया? देखिए जी, हुआ ये था कि मैं एक वर्कशॉप थी वो अटेंड करने के लिए गई थी, जिसके बाद और जो मैं पार्टी को बता कर गई थी, मैं जब वहाँ से आई तो मुझे पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस दिए बगैर डी नोटिफाई किया गया। और उसका रीज़न ये बना कि तुम तो जो है स्पोक्स पर्सन बन गई हो जाकर आर्मी की। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं अपने शहदा के लिए बात कर रही हूँ, अगर मैं उनकी कुर्बानियों की बात कर रही हूँ, अगर हमारी फ़ौज पाकिस्तान में कुछ अच्छा कर रही है और मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट था, या कहीं से भी आप इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि मैं जो है गलत बात कर रही हूँ। तो रीज़न ये बना था मुझे डी नोटिफाई करने का। उसके बाद भी जो है मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते रहे कि तुम क्यों पाक फ़ौज के फेवर में ट्वीट्स करती हो, और ये सिलसिला चलता रहा। बीच में कुछ गद्दारे वतन हैं जिनसे मेरी ट्विटर पे एक लड़ाई स्टार्ट होगी, उनको सपोर्ट किया गया, ग्रुप्स के अंदर, पीटीआई के ग्रुप्स के अंदर उसको सपोर्ट किया गया, और मुझे बोला गया कि मैं पार्टी पॉलिसी लाइन के अगेंस्ट जा रही हूँ।